इस क्वेश्चन में हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, 1 मेथॉक्सी, 1 3-ब्यूटाडाइन के, और हमसे पूछा गया 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ईच स्टेबल कौन सा है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सेम कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करना है, इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, और वो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीशन, मतलब इस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उन सारे उनका हम ऑक्टेट चेक करते हैं वेदर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। देन फिर हम आते हैं उसके इफेक्ट्स पे। अगर उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व हैं तो उनकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं बाई मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कन्ज्यूगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। देन हम आते हैं अगर ये दोनों इफेक्ट से भी अगर हम जस्टिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा स्टेबल है, तब हम ये थर्ड रूल लगाते हैं और उसमें होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का रेशियो। तो अगर लाइक चार्जेस लेट्स से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होते हैं, तो उनके बीच में हम मैक्सिमम डिस्टेंस प्रेफर करते हैं, ताकि वो दोनों, क्योंकि ये लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कंपाउंड की। सिमिलरली अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें तो अनलाइक चार्जेस में एक दूसरे को अटैक करते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना स्टेबल होगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाएं, तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे CH2 माइनस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक कंपाउंड पहले न्यूट्रल नहीं है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है ऑक्टेट सबका कंप्लीट है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जनरली जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। देन 5 6, एंड यहाँ पे हम जैसा जानते हैं ऑक्टेन के बाद क्लोज होता है, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सिमिलरली अगर हम माइनस को चेक करें, तो ये हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक CH, 2 CH के साथ एंड एक C के साथ, यहाँ पे 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिमिलरली 3 4 एंड 5 6, ये दो बॉन्ड थे, 1 2 3 4 एंड देन 5 6। और यहाँ पास जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली एक लोन पेयर हो जाएगा, तो ये 7 8 टोटल, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके। इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सारे जो एटम्स है वो सारे न्यूट्रल हैं, तो इसके लिए हम ऑक्टेट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली ऑक्टेट इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें, तो ये जो CH2 है, अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाद भी है। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें, इस सर्कल को देखें, तो ये एकदम एग्जैक्टली इसी जो हमने पहले देखा था, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस बॉन्ड में 1 2 देन 3 4 देन 5 6, एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है वो, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। फिर अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें, तो थर्ड ऑप्शन में हम यहाँ पे देख सकते हैं CH2 माइनस। तो ये CH2 माइनस में एक H यहाँ पे होगा, एक H यहाँ पे होगा, एक C एंड देन ये माइनस, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 6, ये 7 8, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पर यहाँ पे अगर हम इस CH पॉजिटिव को देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH, ये C एंड ये C। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, एंड इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, जो कि इसका इसका मतलब ये है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर बाकी सारे ऑप्शन में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लेट्स से हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन हम जैसे देख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सारे न्यूट्रल न्यूट्रल एटम्स है। तो सारे न्यूट्रल एटम में जनरली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट में कंप्लीट है, एंड थर्ड में इनकम्प्लीट है। तो हमारा जो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा